देखो क्या बोला गया अपने को, यहाँ से थोड़ा यहाँ से देख लो एक मरतबा। एंड माइग्रेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस एंड पॉपुलेशन अकर्स जीन फ्रीक्वेंसीज इज चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द न्यू पॉपुलेशन जीन alleles added to the new population and those are lost from the old population. There would be a gene flow if the gene migration happens multiple time, है नहीं, बार बार थोड़े थोड़े, जैसे बोले थे ना पुणे का एग्जाम्पल लेके, जैसे कर्नाटका से महाराष्ट्र क्या हो गए 100 लोग चले गए, लेकिन एकदम से एक झटके में चले गए, जादू हुई कोई अचानक नहीं, थोड़े 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 करके चले गए, तो इसको जीन फ्रिक मल्टीपल टाइम्स होगा तो जीन फ्रिक्वेंसी बोली। याद रखना, जीन फ्रिक्वेंसी कब बोल रहे हैं, जीन फ्रिक्वेंसी कब बोल रहे हैं, जब मल्टीपल टाइम्स हुआ तो ऐसा, है ना, क्या दिया मल्टीपल टाइम्स, देखो मल्टीपल टाइम हुआ तो बोल रहे उसको ना, तो भाई इफ़ द हैपन्स मल्टीपल टाइम, दिख रहे ये, तो जब उसको जीन फ्रिक्वेंसी बोलते। अब ये बताओ जेनेटिक ड्रिफ्ट कब, एकदम से खत्म हो जाएगा। हाँ एकदम से हो जा रहा तो, हाँ यानी एकदम से हो गया अचानक कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अच्छा सा एग्जांपल है, हाँ अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या है, अपन ने 2 पॉइंट देखे, जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 पॉइंट, एक है फाउंडर इफेक्ट, एक है बॉटल नेक इफेक्ट, है ना, बॉटल नेक इफेक्ट जो अपने को नहीं है अभी, ठीक है, फाउंडर इफेक्ट है अपने को, क्या है फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट की अगर डेफिनेशन पूछी गई तो कैसा बोलेगा तुमको, तो बोलेगा अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होकर न्यू स्पीशीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट होकर न्यू स्पीशीज, उसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। नहीं जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई, उससे एक नई चीज़ स्पीशीज़ बनी। जैसे देखो अपन ने कल छोटी सी एग्जांपल देखे थे, उसको एग्जांपल को एक मतलब दोहरा लेते हैं। ये सिर्फ केस बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना, वो पूछेगा कैसे ऐसा हुआ, फिर बताओ कैसा हुआ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें पूछिए। बीमारी वालों का देखे थे ना हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बीमारी अपन और उससे भी अच्छे एग्जांपल लेते हैं, बीमारी में भी कैसा है कि भाई थोड़े थोड़े करके जाएंगे ना, अपन और अच्छे से बड़ी एग्जांपल लेते हैं उसमें। जैसे ये अपनी अर्थ मान, क्या ये अर्थ, ठीक है। अब अचानक क्या हुआ, यहाँ से इतना टुकड़ा कट के बाहर, समझ में आ रहा ना मैं तुम्हारे पॉइंट। तो ये पूरी क्या थी, अपनी अर्थ थी। अब इसमें से थोड़ा टुकड़ा कट के जाओगे, इतना टुकड़ा ये बाहर हो गया, देखिए ऐसा, अब ये बाहर निकल गया ऐसा, यहाँ इतना टुकड़ा और अलग चला गया। अचानक जब अर्थ टूटी अपनी अलग अलग चले गई, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर बना लिया अपनी टुकड़ा इतना ऐसा, और यहाँ से क्या हो गया मीडिया पूरा, यहाँ से क्या हो गया मीडिया, यहाँ से मिट गया तो उधर चले गए, है ना, ये तो होगा ना। और ये ऐसा दिख रहा अर्थ अपनी, यहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो है, ठीक है ना। अब जब ये टुकड़ा गया अपना उधर, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डोंकी, यानी क्या डोंकी, और एक क्या, एक हॉर्स चले गए टुकड़ा जाने पर, ऐसा मान के चल रहे। अभी अपन सपोज कर लो म्यूल जैसे कोई स्पीशीज़ रहती ही नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब ये टुकड़ा कट के गया तो क्या क्या है उसके अंदर, बोलो मेल डोंकी है, फीमेल हॉर्स है। अब क्या होगा, अब कोई तो दूसरा है नहीं ऑर्गेनिज्म वहाँ पर, कुछ ही नहीं है, बस ये दोनों गए। तो क्या करेंगे, ये रिप्रोड्यूस करेंगे वहाँ जाकर। और जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो एक नई चीज़ स्पीशीज़ बन जाएंगी, जो क्या रहेंगी म्यूल। तो जो पहले से कभी थी कि स्पीशीज़ नहीं थी, लेकिन अब एक नई चीज़ स्पीशीज़ बन गई ना, तो इसको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होने से एक नई स्पीशीज़ फॉर्म होती है, उसको क्या बोलेंगे अपन, फाउंडर इफेक्ट। और जो पुराना पॉपुलेशन था जिसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, यानी पुरानी जो अर्थ है अपनी, पुरानी जो अर्थ है अपनी, ये पुरानी अर्थ पूरी, ये क्या कहलाएंगे, फाउंडर। क्या कहलाएंगे, फाउंडर, खोजने वाला, है ना, इसी की खोज से तो बना ना वो, हाँ इसी में ड्रिफ्ट आने से तो बना ना, इसलिए इसको क्या बोले अपन, खोजने वाला। आई बात समझ, कंडीशन क्या मान के चलना है, पहले म्यूल जैसी कोई चीज़ अर्थ पर है ही नहीं, अचानक अर्थ के टुकड़े हुए, एक हॉर्स, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी उस प्लैनेट पे चले गए, उस टुकड़े पे चले गए, वहाँ पर उन्होंने रिप्रोड्यूस करे, एक नई चीज़ स्पीशीज बना ली, कौन सी, म्यूल। क्या बना ली, म्यूल। तो जब जेनेटिक ड्रिफ्ट से एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, बस यही डेफिनेशन। अब जरा देखो, पढ़ो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। देखो, इफ़ द सेम चेंज अकर्स बाई चांस, यानी देखो ये जो डेफिनेशन दे रहा, यानी जो जीन चेंज होती है बाई चांस, अगर जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो इतनी कंडीशन को क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। सिर्फ इतनी, आगे कुछ नहीं दिया। क्या दिया, ये देखो, इफ़ द चेंज अकर्स बाई चांस, यानी चेंज बोले तो क्या, जीन की फ्रीक्वेंसी बाई चांस चेंज हो जाती है, तो उसको अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इतनी जो डेफिनेशन है पूरी पूरी कैसी, कि बाई चांस जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अर्थ अभी अलग है ना, टुकड़ा अलग होगा, तो जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होंगे ना अचानक से, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट एक छोटी कंडीशन नहीं है, एक ब्रॉड टर्म है, उसमें 2 आते, बॉटल नेक इफेक्ट और ये आते। बॉटल नेक बोले तो अचानक से कोई बड़ी सी सुनामी आ गई, उससे बहुत सारे लोग मर गए। तो देखो बॉटल कैसी रहती है, बॉटल देखिए तुमने, बॉटल तो देखी क्यों है, बोले
देखो ये बॉटल अपनी, ये बॉटल, ठीक है, बॉटल है अपनी। तो देखो यहाँ पर सारा पॉपुलेशन था, यहाँ से यहाँ तक चालू करें, यहाँ से यहाँ तक। अचानक से कोई सुनामी आ गई, एकदम से पॉपुलेशन कम हो गया। देखो एकदम से पॉपुलेशन एकदम कम ही हो गया। मेरे बात ये नहीं, देखो बोलना क्या चाह रहा मैं, यहाँ से यहाँ तक की जो था, यहाँ से यहाँ तक की बढ़िया पॉपुलेशन था, अचानक कोई सुनामी, अब पॉपुलेशन एकदम कम हो, बाकी यहाँ का जो कुछ थे वो सारे क्या करेंगे, मर गए। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, बॉटल नेक। यानी सुनामी से पहले सारा पॉपुलेशन था, देखो इतना बड़ा, सुनामी के बाद जस्ट इतना रह गया, है ना, अर्थक्वेक के बाद जस्ट इतना रह गया, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, अचानक ड्रिफ्ट होगी ना, तो ये भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एग्जाम्पल है। ये भी किसका एग्जाम्पल है बोलो, जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही एग्जाम्पल है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक छोटी टर्म नहीं, ब्रॉड टर्म है, जिसमें अचानक चेंज आने को बोलते हैं, ठीक है। उसमें अब फर्दर आएगा कि अगर जेनेटिक ड्रिफ्ट होने से एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो गया, उसको क्या बोलेंगे अपन, फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। समटाइम्स the change in the allele frequency is so different in the new sample of population that they become a different species. Sometimes the change in the allele frequency is so different in the new sample of the population that they become a different species. तो कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं कि allele frequency कुछ इस तरीके से चेंज होती है। The change in the allele frequency is so different, एकदम ही अलग होता, इससे क्या होता है, अचानक नई स्पीशीज वजूद में आए, है ना। सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज, जो एकदम अलग स्पीशीज बन जाती रहती है। तो इसी को बोलते हैं द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। तो यानी जब जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट। अब देखो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट शो दैट प्री एग्जिस्टिंग advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes। जो माइक्रोब पे एक्सपेरिमेंट करें अपन ने, तो उससे क्या समझ में है, शो दैट प्री एग्जिस्टिंग एडवेंटिजियस म्यूटेशंस when selected will result in the observation of new phenotypes। यानी उनके अंदर पहले से मौजूद जो थे, तो क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग एडवेंटिशियस म्यूटेशन, जो फ़ायदेमंद म्यूटेशन है उनके अंदर पहले से मौजूद, है ना। वैन सिलेक्टेड विल रिजल्ट इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। यानी माइक्रोब देखो, अब सिंपल क्या बोलना चाह रहा, जैसे अपन ने देखे ना, माइक्रोब के अपन ने कोई वैक्सीन वगैरह बना ली, उसमें क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद में क्या हो गया था, उनके अंदर म्यूटेशन हो गई और एक नई स्पीशीज़ बन गई थी। तो वो बताना चाह रहे हैं अपने को कि भाई कितने जल्दी जल्दी उसके अंदर म्यूटेशन होता है, नई स्पीशीज़ बन जाती है। तो क्यों बन रही है उसके अंदर नई स्पीशीज़, क्योंकि म्यूटेशन हो गया। सोचो अगर म्यूटेशन नहीं हो पाता तो नई स्पीशीज़ बन पाती, नहीं बन पाता। इवोल्यूशन हो पाता, नहीं हो पाता। तो वो बोल रहा है कि इवोल्यूशन जो हो रहा है वो म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। अगर तुम म्यूटेशन को रोक देंगे तो नई स्पीशीज़ नहीं बनने वाली, ठीक है। ओवर फ्यू जनरेशंस, कुछ ही जनरेशन में नई स्पीशीज़ बन जाती है बोलते, ठीक है। दिस वुड रिजल्ट इन स्पेसिएशन, इसी की वजह से स्पेशन है, यानी म्यूटेशन की वजह से उसमें स्पेसिएशन आता है। अभी नहीं, नई स्पीशीज़ बनने की अलग अलग वजह बता रहा है। एक क्या बताया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गई, उससे नई स्पीशीज़ बन गई। एक क्या बता रहा कि म्यूटेशन से भी नई स्पीशीज़ बन सकती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशन एनेबलिंग बेटर सर्वाइवल आर enabled टू रिप्रोड्यूस एंड लीव ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोजेनी। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, यानी देखो उसने क्या बोला था, अपने को 5 चीज़ें बोला था जिसकी वजह से हार्डी-वीनियरबर्ग का प्रिंसिपल अफेक्ट होता है। वो निकली 6 चीज़ें, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट पहली होगी, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी आएगा उसके अंदर, है ना। उसके बाद में उसमें म्यूटेशन आ जाता है और उसमें क्या आता है बोलो, देखो एक है जीन फ्लो, एक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, और एक क्या है उसके अंदर बोलो, हाँ रैंडम मेटिंग, है ना, रैंडम मेटिंग। तो ये अगर रैंडम क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे अपन, उसने बोला उसको नहीं, रैंडम मेटिंग नहीं, इसमें दिया नहीं है ना, इसमें क्या दिया फिर, जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, सेम चीज़ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। देखो जीन फ्लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो है और जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 हो गए, म्यूटेशन 3, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 4 और नेचुरल सिलेक्शन 5, ठीक है। ये 5 चीज़ें बोला है एनसीईआरटी ने अपने को, हाँ चलो 5 ही हो, ठीक है, 6 नहीं है, 5 ही है। तो ये 5 चीज़ें जो बोला एनसीईआरटी ने अपने को, उसमें से म्यूटेशन की वजह से क्या होता है वो समझा रहा है हमें। एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, पहले जीन फ्लो को एक्सप्लेन किया, फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन किया, अब म्यूटेशन के बारे में बताया।
कल देखने में मैसेज पढ़ ले तो मैं अपन नहीं बोले थे कि एचआईडी में गलत दीदी करके हाँ इधर अच्छी लिख दिया बोलते ऊपर 5 दीदी हाँ वही तो बोला मैं, कल बोलना चाहिए नहीं, कैसा क्या अच्छे का काम इसको छोड़ दिए तुम। चलो देखो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करें। अब क्या बोला, फिर म्यूटेशन को एक्सप्लेन किया क्या होता है, उससे भी स्पेसिफिक नहीं था। फिर नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया, है ना। नेचुरल सिलेक्शन क्या रहता है बोल रहे हैं एनसीईआरटी, देखो नेचुरल सिलेक्शन बोलता क्या है, नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है इन विच, उसमें क्या होता है, हेरिटेबल वेरिएशन इनेबलिंग बेटर सर्वाइवल, यानी ऐसे एक जनरेशन से दूसरे जाने वाले कैरेक्टर जिसकी वजह से बेटर सर्वाइवल बने, यानी जो नेक्स्ट जनरेशन वो बेटर बनेगी और अच्छी बनेगी, तो वो क्या करते हैं, हेरिटेबल म्यूटेशन। देखो हेरिटेबल क्या बोला, देखो हेरिटेबल बोले तो जो इनहेरिट हो सकते हैं ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं, वैसे हेरिटेबल वेरिएशंस इनेबलिंग बेटर, ऐसे वेरिएशन जिससे बेटर सर्वाइवल हो सकता है, सर्वाइवल आसान हो हाँ नहीं, ज़िंदगी बेहतर बन सकती है ना, यानी और अच्छे से अडाप्ट। जैसे अपना है, अपनी क्या प्रॉब्लम रहती है, सर्दी गर्मी चेंज हो गई तो अपनी प्रॉब्लम आ जाती है ना, वो जुकाम खांसी आती है अपने को, उसके बाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई कम हो गई तो उसका इफेक्ट पड़ता। तो सोचो अगर इंसान को इसका माहौल का कोई असर ही ना पड़े तो और अच्छा सर्वाइवल बढ़ा देगा ना, फिर अपना कोई असर ही नहीं पड़ेगा, सर्दी आओ गर्मी हो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा अपने को, फिर अपने को बैक्टीरिया काट लेते, मलेरिया डिजीज होती। अब सोचो अब जो नेक्स्ट जनरेशन के बाद में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मलेरिया हो ही नहीं रहा, तो ये बेटर है ना, और अच्छे से अडेप्ट हो जाएंगे उनके लिए। तो ऐसे चेंज बोलते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाते रहते हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी प्रोजेनी नंबर और बढ़ेगा, क्योंकि उनको कोई डिजीज़ नहीं होगी, इन्वायरमेंट से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए वो प्रोजेनी ज़्यादा रहेंगी, है ना, इसलिए उनको नेचर सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसको बोले उसने नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचुरल सिलेक्शन बोले तो काबिल और मजबूत होने की वजह से, मोर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होने की वजह से उसका पॉपुलेशन ज़्यादा दिखता है ना। हाँ, तो फिर वो ज़्यादा प्रोजेनी देगा, बस इसी को क्या बोलेंगे, नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया करके। A critical analysis makes us believe that variation due to mutation or variation due to recombination during gametogenesis or due to gene flow or genetic drift result in changed frequency of gene and allele in future generation। अगर हम गौर से देखें बोलते कि म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, जीन फ्लो की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना, अपन क्या होता है, जीन की जो फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती कि नहीं होती, होती ना। तो इसीलिए तो बोला था उसने हार्डी विनबर्ग ने कि ये सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे तभी मेरा फार्मूला वैलिड है, नहीं तो वैलिड है क्या, नहीं है, तभी जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। उसने ये बात बोली थी जो भी मतलब सेम ना हो, हाँ इवोल्यूशन ही नहीं होगा, हाँ उसने बोला था, कंडीशन नहीं रहेगी इवोल्यूशन ही नहीं होगा। उसने ये बोला था कि भाई ये कंडीशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, बताना ये चाह रहा था, लेकिन उसने वो बात बोले नहीं, उसने बात वही बोलते चाह रहा कि भाई ऐसा रहता तो इवोल्यूशन नहीं होता। एक्चुअल में ये बताना कि इनकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा था। उसने क्या बोला कि भाई हर कंडीशन एनसीईआरटी कैसे एक्सप्लेन करी, अगर पहले दी थी अपने को कि भाई देखो ये सारी चीज़ों की वजह से इवोल्यूशन होता, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इवोल्यूशन नहीं होगा। हार्डी विनबर्ग ने प्रिंसिपल, हाँ म्यूटेशन को रोक सकता है कि नहीं रोकता ना, अचानक कभी हाँ कभी हो सकता है। तो नेचुरल कंडीशन में कोई रोक नहीं सकता, इसलिए इवोल्यूशन कंटिन्यूस होते रहता है, ऐसा बोल रहा हूँ उसका मतलब। Due to gene flow or genetic drift result in the change frequency of gene and allele in future generation, coupled to the enhanced reproductive success, natural selection makes it look like very different population. Natural selection can lead to the क्या बोला, stabilization in which more individuals acquire mean character value, डायरेक्शनल चेंज, मोर इंडिविजुअल्स। अब ये सारा ग्राफ चालू होगा अपने से, यानी यहाँ पर इतना ही बोला उसने कि एक अलग ही पॉपुलेशन बन जाएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो उससे एक हाँ बिल्कुल एक नई चीज़ पॉपुलेशन बनेगी, यानी वो चीज़ें वही समझाना चाह रहा कि इन सारी चीज़ों की वजह से इवोल्यूशन होता है। अगर तुम चाहते कि इवोल्यूशन ना हो तो तुमको इन सारी चीज़ों को बंद कर देना पड़ेगा। अब ऐसा नेचर में पॉसिबल नहीं है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से बंद कर देंगे तुम? म्यूटेशन तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, अपन बोल रहे ना, तो म्यूटेशन साल्टेशन है, यानी रैंडम है, स्टोकास्टिक प्रोसेस है, अचानक कभी भी कुछ भी हो जाता रहता, तो इसलिए अपन उसको रोक नहीं सकते। इसीलिए इवोल्यूशन को भी अपन रोक नहीं सकते, करा भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते, ऐसा है।